हेलो स्टूडेंट्स, सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स बाय सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ा था और इस लेक्चर में हम लोग सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स बाय सब्लिमेशन पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, हम लोगों ने ये जो मिक्सचर को सेपरेट करने का टेक्निक शुरू किया है उसमें सबसे पहले हम लोगों ने इवेपोरेशन पढ़ा था और उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ा और अब हम लोग सब्लिमेशन पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, इवेपोरेशन में मैं आप लोग को पहले थोड़ा सा रिवाइज करवाना चाहूँगा कि इवेपोरेशन में क्या होता है। सो इवेपोरेशन में हम लोगों ने दूध को और पानी को दोनों को अलग अलग किया था, यानी कि हम लोगों ने मिल्क में से जो हम लोग का वाटर था उसको निकाल दिया था। उसको कैसे निकाल दिया था, तो हम लोगों ने उसको धीरे धीरे हीट करना शुरू किया था। ठीक है, जब हम लोग उसको धीरे धीरे हीट करना शुरू करेंगे तो जो पानी रहेगा वो इवेपोरेट हो जाएगा। पानी को उसके बॉइलिंग पॉइंट तक हीट नहीं करना है, उससे कम ही रखना है। जो टेम्परेचर है यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस से कम ही रखना है और धीरे धीरे हीट करना है। ठीक है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन उससे जो है हम लोग का वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाता है और जो मिल्क है वो हम लोग को मिल जाता है। अब उस कंडीशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सब्सटेंस इवेपोरेट हो जाता है, जो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, उस सब्सटेंस को हम लोग वोलाटाइल सब्सटेंस बोलते हैं। और जो सब्सटेंस अपने वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होता है उसको हम लोग नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, सेम वो प्रोसेस हम लोग यहां पर करने वाले हैं। यहां पर भी हम लोग को एक वोलाटाइल सब्सटेंस लेना है। ठीक है, एक वोलाटाइल सब्सटेंस लेना है और एक नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस लेना है। एक वोलाटाइल सब्सटेंस लेंगे, एक नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस लेंगे और उस वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस का जो मिक्सचर रहेगा उसमें से हम लोग इस वोलाटाइल सब्सटेंस को इवेपोरेट कर देंगे, यानी कि उड़ा देंगे। फिर हम लोग को यहाँ पर नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये पता चला होगा कि हम लोग को फिर उसके बाद क्या नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस मिल जाएगा। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम लोग को वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल ही लेना है तो वो तो हम लोग इवेपोरेशन में भी ले चुके हैं। मिल्क और वाटर हम लोगों ने सेपरेट किया था, तो मिल्क जो था वो हम लोग का नॉन वोलाटाइल था क्योंकि वो उड़ नहीं रहा था, वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो रहा था। और जो हम लोग का वाटर था वो वोलाटाइल था क्योंकि वो अपने वेपर्स में कन्वर्ट हो जा रहा था। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि तो हम लोगों ने वहां पर क्या सीखा था और सब्लिमेशन में क्या करने वाले हैं। सो देखिए, उसमें एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? हम लोगों ने इवेपोरेशन में जो सीखा था वो इवेपोरेशन में जो दोनों थे, जो अपने वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल जो दोनों सब्सटेंस थे, वो दोनों सब्सटेंस कैसे थे? लिक्विड फॉर्म में थे। लिक्विड फॉर्म में थे। किसमें? हम लोगों ने इवेपोरेशन में सीखा था ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, सो इवेपोरेशन में जो हम लोगों ने दोनों सब्सटेंस लिए थे, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल, वो दोनों कैसे थे? वो दोनों लिक्विड थे। वो दोनों कैसे थे? वो दोनों लिक्विड थे। लेकिन जो हम लोग सब्लिमेशन में लेने वाले हैं वो दोनों सब्सटेंस कैसे होंगे? वो दोनों सब्सटेंस सॉलिड होंगे। वो दोनों सब्सटेंस कैसे होंगे? सॉलिड होंगे। बस यही डिफरेंस है कि इवेपोरेशन में जो लिया था वो दोनों सब्सटेंस लिक्विड थे और सब्लिमेशन से हम जिन दो सब्सटेंस को अलग अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, वो दोनों कैसे होंगे? वो दोनों सॉलिड होंगे। उनमें से एक वोलाटाइल होगा और एक नॉन वोलाटाइल होगा। वोलाटाइल मतलब जिसके जो सब्सटेंस है उसके वेपर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, और नॉन वोलेटाइल मतलब जिसका सब्सटेंस वेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, यानी कि सिंपल में बोले तो जो उड़ जाता है, ठीक है, थोड़ा सा हीट करने के बाद, वो क्या होगा? वोलेटाइल होगा। और जो नहीं उड़ता है वो क्या होगा? वो नॉन वोलेटाइल होगा। ठीक है, अब देखिए, अब इन सब पार्ट पर तो कुछ देर में आएंगे कि सब्लिमेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। उससे पहले सब्लिमेशन क्या होता है हम लोग वो जान लेते हैं। ठीक है, सो सब्लिमेशन के बारे में डिटेल में तो स्टडी हम लोग अपने फर्स्ट लेक्चर में कर चुके हैं और उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो उसमें हम लोगों ने यही पढ़ा था जो मैंने यहाँ पर बना कर रखा हुआ है। सॉलिड से जब कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को मेल्टिंग बोलते हैं। देखो दिख रहा है ना, सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड जा रहा है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग बोलते हैं। मेल्टिंग मतलब क्या होता है? मेल्टिंग मतलब होता है पिघलना। उसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूं। मेल्टिंग मतलब क्या होता है? पिघलना। ठीक है, मेल्टिंग मतलब क्या होता है? पिघलना। अब देखो, अब हम लोगों ने आइस लिया, आइस को यहां पर खुला छोड़ दिया तो आइस क्या होगा? पिघलने लगेगा। यानी कि वो जो प्रोसेस हो रहा है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने का, उसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग बोलते हैं। और वही आइस को अगर हम लोग फ्रिज में रख देंगे, फ्रीजर में, यानी कि हम लोग उसको फ्रीज कर रहे हैं, तो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होने को क्या बोलते हैं? फ्रीज बोलते हैं, फ्रीजिंग। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग बोलते हैं। बस याद रखो, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग बोलते हैं, पिघलना बोलते हैं। और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होने को क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग बोलते हैं। बोलिए, समझ में आया? अब ये वाला देखिए, सेकंड वाला देखिए, जब कोई सब्सटेंस लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा उसको बोलेंगे बॉइलिंग। अरे भैया,
हम लोगों ने पहले वाटर लिया, वाटर था, लिक्विड था, कैसा था, लिक्विड था। अभी हम लोगों ने उसको हीट करना शुरू किया तो वो अपने वेपर्स में कन्वर्ट होगा ना, वो उड़ने लगेगा। सो वही क्या है, वो जो प्रोसेस है उसका वेपर्स में कन्वर्ट होना, ठीक है, वही क्या है, वही है बॉइलिंग। वही क्या है, वही है बॉइलिंग। अच्छा, अभी क्या मैंने लिक्विड से गैस किया तो गैस से वापस लिक्विड कर सकता हूं? सोचो, लिक्विड से गैस किया तो गैस से वापस लिक्विड कर सकता हूं? हाँ, कर सकता हूं। उसी को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। इसका एग्जांपल कौन सा है? इसका एग्जांपल जैसे मान लो आप लोगों ने, जब हम लोग चावल बनाते हैं या तो कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो हम लोग उसके अंदर ऊपर एक ढक्कन रख देते हैं ना, एक ढकना रख देते हैं उसके ऊपर। सो वो जो ढकना हम लोग रखते हैं उसके ऊपर, वो अब जो भी हम लोग बनाएंगे उसमें पानी तो रहने वाला ही है। फिर पानी क्या होगा, अपने वेपर्स में कन्वर्ट होगा और उस ढकने के ऊपर क्या है, उस ढकने के ऊपर वेपर्स में ऐसे जा करके जमा हो जाएगा, कूल हो जाएगा। सो वहां पर क्या होगा, वहां पर कूलिंग होगा और वहां पर कूलिंग होने से क्या होगा, वो जो पूरा वेपर्स रहेंगे वो सारे इकट्ठा हो जाएंगे और इकट्ठा होकर फिर से लिक्विड बन जाएंगे। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम लोग खाना बनाते हैं फिर खाने का जो भी ढक्कन रहता है उसको ऐसा हटाओ, उसमें आप लोग को ऐसा वाटर वाटर दिखेगा। वो वाटर एक्चुअल में आता कहां से है? सो वो जो हम लोग का लिक्विड रहता है वही वेपर्स में कन्वर्ट होकर गैस बनता है। फिर वो ढकना रहने की वजह से वो सारे इकट्ठा हो जाते हैं, वेपर्स के जो वेपर्स रहते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं और वही वेपर्स वापस लिक्विड बन जाते हैं। इसी प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं। बोलिए, समझ में आ रहा है ना? अच्छा, ये वाला भी हो गया। तुम लोगों ने टोटल 4 प्रोसेस पढ़ लिए। इनका जो डेफिनेशन है वो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर में वो पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, सॉलिड से अब जो एक्चुअल में इस लेक्चर का पार्ट है वो यही है, अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। ये क्या हो गया, जादू हो गया। कोई सब्सटेंस सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो गया। इससे पहले क्या हो रहा था, इससे पहले ये हो रहा था, देखो हम लोगों ने आइस लिया तो सॉलिड था, अब धीरे धीरे वो पिघलने लगेगा, मेल्टिंग, किस में आ जाएगा, लिक्विड में आ जाएगा। फिर लिक्विड से हम लोग उसको और हीट करेंगे तो वो अपने गैस वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि बॉइलिंग। लेकिन अभी हम लोग को, अगर मेरे को सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस करके, मैं सॉलिड से गैस ही कर रहा हूं ना इनडायरेक्टली। सो ऐसे भी बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होते हैं, वो इस लिक्विड स्टेट में आते ही नहीं है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होंगे। और ऐसे सब्सटेंस जो कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग सबलाइम सब्सटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबलाइम सब्सटेंस। रुको मैं लिखता हूं। हाँ, सो ऐसे सब्सटेंस जो कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं सबलाइम सब्सटेंस। उनको क्या बोलते हैं? सबलाइम सब्सटेंस। और ये जो प्रोसेस है कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। सो सब्लिमेशन में आप क्या लिख सकते हो? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू डायरेक्टली गैस विदाउट कमिंग इन स्टेट ऑफ लिक्विड। उसी को उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। सो सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस इन विच सॉलिड कन्वर्ट्स डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट कमिंग इन लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। बोलिए, समझ में आया? अच्छा, हम लोग को इतना तो समझ में आ गया है कि कोई सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होगा और उस प्रोसेस को बोलेंगे सब्लिमेशन। और वो जो सब्सटेंस रहेगा जो कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होगा, उस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलेंगे। और जो सब्सटेंस ये सब्लिमेशन करेगा उसको बोलेंगे सबलाइम सब्सटेंस। लेकिन हम लोग को इसका एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है। एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल सोचो। देखो, आप लोगों ने सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगरबत्ती देखा है। अरे, जैसे ऐसे पूजा करते हैं ना, अगरबत्ती वो देखे हो ना, तो अगरबत्ती कैसे रहती है? सॉलिड रहती है। अब जैसे हम लोग उसको हीट करते हैं तो वो क्या लिक्विड बन जाती है क्या? नहीं, वो लिक्विड नहीं बनती है, वो सॉलिड रहती है और सॉलिड से डायरेक्ट वो गैस में कन्वर्ट होती है। ये एक एग्जांपल हो गया सबलाइम सब्सटेंस का, समझा? दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आप लोगों ने कपूर की गोलियां सुनी है? अरे, कपूर की गोलियां जो व्हाइट होती है ना, कैम्फर,
व्हाइट व्हाइट जो होती है वो भी कैसा हम लोग उनको कपड़ों में रखते हैं, ऐसा खुशबू खुशबू आ जाती है तो उनको कपड़ों में रखा जाता है। सो वो भी कैसे रहते हैं, वो भी सॉलिड रहते हैं। अब कुछ दिनों बाद जब हम लोग देखेंगे हम लोगों ने रखा है ऐसा व्हाइट व्हाइट कपूर की गोलियां, अब कुछ दिनों बाद देखेंगे तो हम लोग को दिखेगा ही नहीं, क्या गायब हो गई? गायब नहीं हुई, वो सॉलिड थी और सॉलिड से फिर डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो गई। सो इसीलिए वो क्या है, वो है सबलाइम सब्सटेंस। वो क्या है, वो है सबलाइम सब्सटेंस। ऐसे ही नेफ्थलीन की गोलियां भी होती हैं जो कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होती हैं। बोलिए आप लोग को समझ आया कि जब कोई सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होगा तो उस प्रोसेस को बोलेंगे सबलाइम सब्सटेंस, और वो जो सब्सटेंस रहेगा जो कि सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होगा उसको बोलेंगे सबलाइम सब्सटेंस। इसके एग्जांपल भी मैंने आप लोग को बताए। इसके एग्जांपल क्या क्या होंगे बताओ? इसके एग्जांपल सबसे पहले मैंने आपको बताया अगरबत्ती, उसको लिख लेने का, हाँ ऐसा। फिर उसके बाद कपूर की गोलियां लिख लो, समझे? तो आप लोग इसको लिख सकते हो ऐसा। वो क्या हो गए, वो हमारे सबलाइम सब्सटेंस हो गए। अच्छा, चाहो तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो, उसको कैम्फर बोलेंगे और उसको स्टिक बोलेंगे, कोई भी। वो स्टिक इसका एक स्पेशल नाम भी है, वो आप लोग खोज लेना, ठीक है। अच्छा, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो गया, ये हम लोग को समझ गया। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो? हाँ, हो सकता है। देखो, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना सब्लिमेशन है, और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होना डिपोजिशन कहलाता है। डिपोजिशन का एग्जांपल तो देखो, डिपोजिशन का एग्जांपल हम लोग को ज्यादातर तो फ्रॉस्ट आप लोगों ने सुना होगा ना, गांव में जो ओस की बूंदे आती रहती हैं, वो ओस की बूंदे जब आप लोग देखोगे तो स्टार्टिंग में कुछ वेपर्स की तरह रहती हैं और डायरेक्टली वो सॉलिड यानी कि बर्फ में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये ज्यादातर हम लोग को सर्दियों के मौसम में देखने को मिलता है, ठीक है, विंटर सीजन में। सो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिपोजिशन बोलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन, डिपोजिशन, सब्लिमेशन, ये चारों तो पढ़ लिए, 6 पढ़ लिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सब्लिमेशन था, क्योंकि हम लोग को इसी के बारे में अभी चर्चा करनी है। बोलो समझ में आए? सब्लिमेशन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू डायरेक्ट लिक्विड, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू डायरेक्ट गैस विदाउट कमिंग इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। मतलब कि वो लिक्विड नहीं बनेगा। अगर हम लोग किसी भी नॉर्मल सब्सटेंस को लेंगे तो वो क्या होगा, सॉलिड है, हम लोग उसको हीट करना शुरू करेंगे तो पहले तो वो लिक्विड में बनेगा, उसके बाद वो गैस में बनेगा। लेकिन हम लोग को ऐसा सब्सटेंस ढूंढ रहे हैं जो कि सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस ना जाकर डायरेक्ट सॉलिड से गैस जाए, ऐसे सब्सटेंस को सबलाइम सब्सटेंस बोलते हैं। तो आप लोग सब्लिमेशन समझ में आया ना कि सब्लिमेशन क्या प्रोसेस होता है? बस सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं, कि सॉलिड से डायरेक्ट वो गैस में कन्वर्ट होगा। चलिए अभी हम लोग का जो पार्ट है, एक्चुअल पार्ट है कि सब्लिमेशन का ये प्रोसेस वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल को कैसे अलग अलग करता है वो देख लेते हैं। आ जाइए। सो स्टूडेंट्स देखिए, ये जो प्रोसेस है ये है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन हम लोग जानते ही हैं, कुछ देर पहले देखा ना, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होगा। इसी प्रोसेस को चलते हम लोगों ने यहाँ पर एक वोलेटाइल कंपोनेंट लिया और एक नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट लिया, और दोनों को हम लोग अलग अलग करेंगे। अब सबसे पहले ये जो आप लोग को सेटअप यहाँ पर दिख रहा है, मैं इसके बारे में आप लोग को बता देता हूँ। ये क्या है, ये एक स्टैंड है, ये वाला जो है ये एक स्टैंड है, दिस इज ए स्टैंड, ठीक है, ये स्टैंड है। अब इस स्टैंड के ऊपर मैंने एक चाइना डिश रखा है। अब देखो, चाइना डिश नॉर्मली हम लोग इसको कटोरी भी बोल देंगे, लेकिन कटोरी आप लोग घर पर बोल देना, क्योंकि केमिस्ट्री के लैब में, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में उन एपरेटस के जो एक्चुअल नाम होते हैं हम लोग को वही बोलने पड़ते हैं, तो मैं चाहूँगा आप लोग भी वही बोले। सो ये क्या है, ये चाइना डिश है, समझने के लिए समझ लो एक कटोरी है, ठीक है। अब उसके ऊपर क्या किया है, उसके ऊपर एक इन्वर्टेड फनल रखा है। फनल मतलब कैसा होता है, आप लोगों ने वो देखा रहेगा ना कि कहाँ देखा रहेगा आप लोग, ऐसा देखे रहेंगे ना कि हम लोग मान लीजिए कोई छोटा सा चीज़ है और उसमें हम लोग को पानी भरना है, तो हम लोग एक फनल रखते हैं। फनल, अरे ऐसा देखे हो ना, ऐसा, रुको देखो, इसको मैं सीधा करके बनाता हूँ। ऐसा देखे हो ना। सो यहाँ से हम लोग पानी ऐसे डालेंगे, वाटर इधर से डालेंगे, वाटर इधर से, सो इधर से सिर्फ एक ही लेयर में वाटर निकलेगा। सो यही क्या है, ये फनल है। ये क्या है, ये है फनल। ये क्या है, यही फनल है। सो सेम इसी फनल को हम लोगों ने क्या किया, इसी फनल को हम लोगों ने पहले तो ये स्टैंड लिया, उसके नीचे बर्नर लगाया। बर्नर को अभी ऑन नहीं किया, यहाँ पर आप लोग को फ्लेम्स दिख रहे होंगे लेकिन अभी ऑन नहीं किए। सो स्टैंड लिया,
उसके ऊपर चाइना डिश रखा और उसके अंदर हम लोगों ने ये जो ग्रीन ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, ये ग्रीन ग्रीन कलर का क्या है, मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है, ये कॉमन सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर है। कॉमन सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर है। और हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, कॉमन सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का जो हम लोगों ने मिक्सचर लिया है उसको सेपरेट करना है। अभी देखिए कॉमन सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का जो कलर होता है वो सेम ही होता है, इसलिए आप लोग को पता नहीं चलेगा कि कौन सा कॉमन सॉल्ट है, कौन सा कॉमन सॉल्ट है और कौन सा अमोनियम क्लोराइड है। सो इसलिए हम लोगों ने ये सेटअप किया है और इसमें हम लोग सब्लिमेशन का यूज करने वाले हैं इन दोनों को अलग अलग करने के लिए। सो आई होप आप लोग को ये फनल का मतलब भी समझ गया होगा। अब देखिए हम लोगों ने पहले क्या किया, हम लोगों ने वहां पर एक चाइना डिश लिया, चाइना डिश के ऊपर हम लोगों ने क्या रखा, मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। मतलब ये जो आप लोग को दिख रहा है ये वाला ये क्या है, ये मिक्सचर है किस किस का, कॉमन सॉल्ट यानी कि NaCl और अमोनियम क्लोराइड, उसका भी फॉर्मूला ध्यान रखो NH4Cl। ठीक है, ये कॉमन सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर है ये वाला, ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। अब ये दिखता वाइट है लेकिन कैसा है, अभी मैं व्हाइट इधर बनाऊंगा तो आप लोग को कुछ दिखेगा नहीं ना, इसलिए ग्रीन कलर का मैंने बनाया। सो ग्रीन कलर का ध्यान रखना। सो ये क्या है, मिक्सचर है किसका, NaCl और NH4Cl। अब ये क्या है, सोडियम क्लोराइड यानी कि कॉमन सॉल्ट, और ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड। अच्छा अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इसको हीट करना शुरू करेंगे। अब जैसे हम लोग इसको हीट करना शुरू करेंगे सो इसमें से एक जो कंपोनेंट है वो वोलाटाइल है और एक जो है वो नॉन वोलाटाइल है। इसमें से ये NH4Cl है ना, NH4Cl ये क्या है, ये है वोलाटाइल, ये क्या है, ये है वोलाटाइल। और ये NaCl क्या है, ये है नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल। ठीक है, एक वोलाटाइल है और एक नॉन वोलाटाइल है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी जैसे हम लोग इसको हीट करना शुरू करेंगे। अच्छा हाँ, एक बात और, हम लोगों ने ऐसे ऐसे तो कर दिया। अब सबसे ऊपर देखो यहाँ पर ये फनल का ये जो लास्ट वाला पार्ट रहेगा यहाँ से खुला रहेगा ना, यहाँ पर से हम लोगों ने इसको बंद कर लिया है। हम लोगों ने इसको बंद कर लिया है। अरे बंद क्यों किया है, बंद इसलिए किया है क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को इन दोनों को अलग अलग करना है। अब इन दोनों को अलग अलग करना है, सो इन दोनों को अलग अलग करना है, एक वोलाटाइल एक नॉन वोलाटाइल है। चलो मान लिया कि अलग अलग करेंगे, एक वोलाटाइल वाला जो है वो उड़ जाएगा, और उड़ जाएगा तो हमें अमोनियम क्लोराइड मिलेगा कहाँ से, वो तो उड़ ही जाएगा, हम लोग को तो सिर्फ NaCl बच जाएगा। सो हम लोग को ये जो है ना NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड वो भी चाहिए, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर कॉटन प्लग लगा दिया, यानी कि वो जो बाहर जाने का रास्ता है उसको बंद कर दिया है। ठीक है, उसको बंद कर दिया। अब जब हम लोग इसको हीट करना शुरू करेंगे सो ये क्या है, एक मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है, NaCl और NH4Cl का। अब जैसे हम लोग इसको हीट करना शुरू करेंगे, एक वोलाटाइल है और एक नॉन वोलाटाइल है। अब वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल हीट करने पर जो उड़ जाता है, जो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, वोलाटाइल बोलते हैं। और हीट करने पर जो सब्सटेंस नहीं उड़ता है, अपने वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको नॉन वोलाटाइल बोलते हैं। अब NH4Cl क्या है, वोलाटाइल है, सो ये क्या होगा, अपने वेपर्स में कन्वर्ट होगा, अपने वेपर्स में कन्वर्ट होगा। और यहां पर आप लोग को दिख रहा होगा दोनों सॉलिड है। एक बात ध्यान रखना, ये जो दोनों लिए हैं ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों सॉलिड हैं। अब देखो, अब ये NH4Cl सॉलिड है, सो जैसे हम लोग इसको हीट करना शुरू करेंगे सो ये विदाउट लिक्विड में आए डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट होगा, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होगा। इसीलिए यहां पर जो प्रोसेस हो रहा है वो सब्लिमेशन का प्रोसेस हो रहा है। समझ में आया, सब्लिमेशन का प्रोसेस हो रहा है। हम लोग उसको हीट करना शुरू करेंगे, ये उड़ जाएगा, ऐसे NH4Cl उड़ जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, वेपर्स में देखो आप लोग को दिख रहा होगा अमोनियम क्लोराइड वेपर्स, यहाँ पर ऐसे वेपर्स बनेंगे उसके, क्योंकि वोलेटाइल है तो उड़ जाएगा। फिर यहाँ पर जाकर वो इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पर जाकर वो इकट्ठा हो जाएगा। अब देखो यहाँ से उड़ेगा, यहां पर आकर वेपर में कन्वर्ट होगा, फिर जब यहां पर इकट्ठा होने लगेगा तो फिर से वो सॉलिड बन जाएगा। सो अमोनियम क्लोराइड सॉलिडिफाइड, यानी कि यहां पर आकर के वो ऐसे चिपक जाएगा इसके दीवारों पर, यहां पर इसके वॉल्स पर फनल के, फिर उसके बाद वो फिर से सॉलिड बन जाएगा। अब ऐसा हो गया तो हम लोगों ने नीचे क्या क्या लिया था, NaCl और NH4Cl यानी कि कॉमन सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड। अब हम लोग हीट करना शुरू किए तो अमोनियम क्लोराइड तो उड़ गया, और उड़ के कहाँ गया, उड़ के फनल के यहाँ पर चिपक गया। अब उसके बाद वो चिपक गया तो फिर से वो सॉलिड बन गया, और नीचे क्या बच गया, नीचे NaCl बच गया। तो NaCl नीचे बच गया और ऊपर क्या, ऊपर अमोनियम क्लोराइड सॉलिडिफाई हो गया। यानी कि हम लोग को जो चाहिए था कि हम लोग को NaCl को और NH4Cl को यानी कि कॉमन सॉल्ट को और अमोनियम क्लोराइड को अलग अलग करना था, वो हम लोगों ने कर दिए। अरे
कर दिया ना, कैसे किया वो समझा। इसमें यही प्रोसेस हुआ है कि इसको हम लोगों ने हीट करना शुरू किया। सो एक तो वोलेटाइल था, एक नॉन वोलेटाइल था। अब इसको हीट करेंगे तो NH4Cl तो नॉन वोलेटाइल है, NH4Cl वोलेटाइल है इसलिए वो उड़ जाएगा, और NaCl नॉन वोलेटाइल है इसलिए वो वहीं पर रहेगा। अब ये NH4Cl यहाँ से उड़ रहा है तो इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैंने कॉटन प्लग लगा दिया, और यहाँ पर जाकर वो इकट्ठा हो जाएगा। अब यहाँ पर आकर अगर वो इकट्ठा हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, वो सॉलिड बन जाएगा। अरे वेपर्स इतने सारे एक साथ आएंगे तो क्या वो सॉलिड बन जाएंगे, ठीक है। सो ये सॉलिड बन गया। सो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड जो है वो सॉलिडिफाई हो चुका है। सो इसका आंसर क्या है, हाउ कैन बी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। सो उसका आंसर आएगा सब्लिमेशन। बोलिए आप लोग को समझ में आया, समझ में आया। ये इन्वर्टेड ट्यूब क्यों रखा है, यहाँ पर वेपर्स बनेंगे, इसके वेपर्स बनेंगे, सॉलिड यहाँ पर रहेगा, सॉलिड से डायरेक्ट ये वेपर में कन्वर्ट होगा, इसलिए वो सब्लिमेशन हो रहा है विदाउट कमिंग इन लिक्विड स्टेट। सो यहाँ पर ये वेपर्स में कन्वर्ट होगा, फिर यहाँ पर जाकर इकट्ठा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम लोग को अमोनियम क्लोराइड का जो सॉलिडिफाइड है वो मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, मिल तो गया, फिर ये प्रोसेस पूरा होने के बाद फनल को ऐसे उठाएंगे, सीधा करेंगे, और चम्मच को केमिस्ट्री में स्पेचुला बोलते हैं। सो उसको स्पेचुला से ऐसे ऐसे निकाल लेंगे, ऐसे स्क्रैच कर करके उसको निकाल लेंगे। सो हम लोग को अमोनियम क्लोराइड जो चाहिए था वो भी मिल जाएगा, और NaCl तो यहाँ पर चाइना डिश में बचा ही रह जाएगा। समझ में आया ये प्रोसेस कैसे होता है, एक बार जरा देखिए, समझ में आया। आई होप आप लोग को ये वाला जो सब्लिमेशन है वो समझ में आया होगा। एक बार फिर से बताऊं, चलो एक बार और बताता तो रिपीटली, ठीक है, जल्दी। तो यहाँ पर मैंने एक बर्नर लिया, एक स्टैंड लिया, स्टैंड के ऊपर चाइना डिश रखा, चाइना डिश के अंदर मैंने NaCl और NH4 का कॉम्बिनेशन रखा, यानी कि मिक्सचर रखा। उसके बाद उसके ऊपर एक इन्वर्टेड फनल रख दिया और उसमें कॉटन प्लग लगा दिया। अब इसमें आपको हर एक का ये रीजन पता होना चाहिए कि कॉटन प्लग क्यों लगाया, तो क्योंकि हम लोग को अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स बनेंगे, वो इससे फनल के बाहर नहीं जाना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने कॉटन प्लग लगा दिया। उसके बाद क्या किया, उसको इन्वर्टेड रख दिया। अब जैसे हम लोग हीट करना शुरू करेंगे, एक वोलाटाइल है, एक नॉन वोलाटाइल है, दोनों सॉलिड है। अब ये जो वोलाटाइल वाला रहेगा वो तो उड़ जाएगा, अब ये उड़ेगा तो यहीं कहीं जाएगा, और यहीं कहीं जाएगा तो इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने कॉटन प्लग लगा दिया। यहाँ जाकर इकट्ठा हो जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। यहाँ पर कुछ देर के लिए वो वेपर में कन्वर्ट होगा और ऊपर जाकर इकट्ठा होकर फिर से सॉलिड बन जाएगा। सो ये जो प्रोसेस हुआ यहाँ पर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये डायरेक्ट सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो, इसलिए इसको सब्लिमेशन बोलते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। फिर यहाँ पर जाकर के फिर से इकट्ठा हो जाएगा, और उसको हम लोग फिर से ऐसा सीधा करके स्पैचुला से निकाल लेंगे। हम लोग को जो चाहिए था कि अमोनियम क्लोराइड और ये जो कॉमन सॉल्ट है उन दोनों को अलग अलग करना है, दोनों व्हाइट कलर के दिखेंगे आप लोग को, तो आप लोग को ऐसे देखने से पता नहीं चलेगा कौन क्या है, तो उसको अलग अलग करने के लिए हम लोगों ने सब्लिमेशन प्रोसेस यूज किया है। समझ में आया। तो इसका आंसर लिख लोगे ना। अभी अगर आप लोगों को ऐसा वर्डिंग में चाहिए तो वो खुद से लिख लोगे कि वर्डिंग में हम लोगों ने पहले तो इस सेटअप के बारे में लिख देना, फिर उस प्रोसेस में क्या क्या हुआ वो लिख देना। और फिर भी अगर आप लोग को कोई दिक्कत लगे तो ये जो इसका प्रोसेस है वो पूरा प्रोसेस में कमेंट बॉक्स में पिन करके लगा दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के बिना और वीडियो को लाइक के बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और हाँ, इसका जो आपको चाहिए ना कि हम लोग को ये पूरा चाहिए कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, उसका मैं लिख करके कमेंट बॉक्स में लगा दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।